I've seen and then No, I am going to Tanzania, Tanzania. Burundi. Yes. Where to? Reste 7 minutes. So is it closed? Closed. So what to do? इतनी टफ़ रोड और बारिश में राइड करने के बाद हम एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। और बुरुंडी जैसे लैंडलॉक्ड मुल्क में बंदा इमेजिन नहीं कर सकता कि आपको इस तरह के खूबसूरत बीच देखने को मिलेंगे, क्योंकि लेक तांगनिका इतनी बड़ी है कि जब आप राइड कर रहे होते हैं उसके साइड पे दूर से ऐसे लगता है कि कोई समंदर है, क्योंकि दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा होता सिवाय पानी के। और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत खूबसूरत बीच हैं, बुरुंडी में, आगे तंजानिया में, और ऑफ कोर्स कॉन्गो या ज़ाम्बिया वगैरह में भी। और मुझे फैज़ भाई ने बताया था कि ये एक रिज़ॉर्ट है ब्लू बे के नाम से, बहुत खूबसूरत लोकेशन है। उनका अल्लाह भला करे कि जिन्होंने मुझे बता दिया कि यहाँ पे आराम से बैठ के मैं एक छोटी सी ब्रेक भी ले सकता हूँ, कुछ खा पी भी सकता हूँ। और ऑर्डर तो मैंने कैपुचिनो की थी, लेकिन वो उनके पास दूध ख़त्म हुआ था शायद, तो उन्होंने कहा कि फ़्रेश जूस है, तो हमें एक तरबूज और पाइनएप्पल की कॉकटेल मिली है, बहुत मज़े की है। आराम से बैठ के यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं इससे पहले कि हम अपनी राइड आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि इस तरह की खूबसूरत लोकेशनों पे बहुत कम बंदे को ज़िंदगी में चांस मिलता है कि आप आराम से बैठ के, इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, और फिर पानी के शोर और बीच, मतलब, और यहाँ पे कोई टूरिस्ट भी नहीं है, मज़े से आराम से बैठ के अपना टाइम एंजॉय करते हैं। Thank you very much. पिछली ब्रेक के बाद हमारी राइड काफ़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि कुछ सेक्शंस में बिल्कुल नई रोड बनी हुई है बड़ी मज़े की, तो वहाँ पे स्पीड थोड़ी सी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा सफ़र अभी काफ़ी पड़ा हुआ है। तकरीबन बॉर्डर तक कुछ 100 किलोमीटर हमारा और रहता है, तो इसलिए अभी हमें थोड़ी सी स्पीड पकड़नी है और बहुत ज़्यादा स्टॉप्स नहीं लेने, ताकि हम रात होने से पहले आगे की गोमा भी पहुंच जाएं, बॉर्डर क्रॉस कर जाएं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस तरह की रोड जो हम पहले करके आए हैं
उससे काफ़ी बेहतर हो गया है। ये अभी तक का बुजुम्बोरा के बाद सबसे बड़ा टाउन आज की हमारी राइड का नज़र आया मुझे। लेकिन आप देख सकते हैं कि लाइफ बड़ी सिंपल है यहाँ पे। मोस्टली साइकिल्स पे ही हैं, किन कुछ के पास मोटरसाइकिल हैं, और इधर उधर आपको जो टिपिकल अफ्रीकन टाउन्स नज़र आएंगे उस तरह की वाइब है। मतलब कि बहुत हाई फाई और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर पेट्रोल स्टेशन बंद है। मुझे नहीं पता कि लोग कहाँ से अपने लिए फ्यूल लेके आ रहे हैं। जो इधर बाइक्स वाले खड़े हैं बोडा बोडा के लिए, या बाकी सब कुछ चल रहा है। लाइफ नज़र आ रही है कि गाड़ियाँ शाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन पेट्रोल स्टेशन सारे बंद हैं। इधर देखें यार, क्या खूबसूरत जंगल आया है। और हमारी वैसे सुबह से ही राइड बहुत मज़े की चल रही है, लेकिन सीनरी के अंदर वेरिएशन आ रही है। हालांकि हम लेक से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत दरख्त आ गए हैं राइट साइड पे पूरा एरिया। आज तो हमारे राइड के ना सिर्फ पैसे पूरे हुए हैं बल्कि मज़े करा दिए हैं बुरुंडी ने। इस एरिए में भी बहुत पॉपुलेशन है और ऑलमोस्ट हर 4-5 मिनट के बाद हम किसी न किसी गांव से ज़रूर गुज़र रहे हैं। कस्बे ज़रा कम कम हैं, लेकिन आपको रोड के किनारे बहुत लोग वॉक करते हुए नज़र आएंगे। एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए या तो साइकिल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और या फिर लोग पैदल वॉक कर रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखें कि अफ्रीका के लोग अगर मैराथन में बहुत अच्छे हैं तो शायद उनके लिए वो एक नेचुरल सी चीज़ है कि वो पैदा ही उसी माहौल में होते हैं। यहाँ पे कुछ जगहों पे इस तरह के रस्से लगा के रास्ते बंद किए हुए हैं। आई एम नॉट श्योर किस वजह से, लेकिन जब करीब पहुँचते हैं तो खुद ही खोल देते हैं। अच्छा, पुलिस भी है इधर। और अब देखें लैंडस्केप कितना डिफरेंट हो गया है। खुआरी हो गई है गलती से साइड से आ गया हूँ, आगे से भाई रोड से गुजर के जाना है। ऑलमोस्ट गिरते गिरते बचा हूँ। रोड पे पता नहीं है कि कितना बड़ा खड्डा है, कितना पानी है उसके अंदर।
इसलिए अगर कोई गुज़र रहा हो लोकल या कोई गाड़ी वगैरह गुज़र रही है तो फिर बंदा उसको फॉलो कर लेता है, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल होता है ये अंदाज़ा लगाना कि कहाँ से बंदा गुज़र के जाए। दो दिन पहले मैं सोच ही रहा था यार कि यहाँ पे ना अच्छा सा ऑफ रोड करना चाहिए, बड़े दिन हो गए हम लोग ऑफ रोड नहीं गए क्योंकि उसमें सीनरी ज़रा मज़े की नज़र आती है, और आज हमारा वो पूरा हो गया जी ख्वाब। अबे क्या बोल रहे हो, ये देखिए ना, क्या मुझे क्या पता कि कहाँ पे खड्डा है और किधर से निकलना चाहिए। हाँ, बस अल्लाह का नाम लेके इधर से अब निकलते हैं, और तो हम क्या कर सकते हैं। या अल्लाह, ये क्या उसे कहते हैं कि अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है भाई। आपका दाव लग गया सही तो ठीक है, ना लगा तो इधर कलाबाजी लग जाएगी। इस तरह की रोड्स पे आने का सिर्फ एक ही नुकसान होता है कि अगर आपने दिन में के 200-250 किलोमीटर करने होते हैं ना तो वो फिर ख़त्म नहीं होते, क्योंकि 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम आप 15-20 किलोमीटर ही कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का वो एरिया है। यहाँ पे तो फिर भी मैं कोई 25-30 किलोमीटर कर रहा हूँ। अभी हम लोग फिर एक गांव में आ गए हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं या रोड के किनारे ज़्यादा नज़र आते हैं। इतने बच्चे मैंने किसी और जगह पे इस तरह रोड्स पे बैठे हुए कम ही देखे हैं। और अभी बहुत ही खूबसूरत एक सेक्शन आया है लेक का, यहाँ पे ये सारी फ़िशरमैन की बोट्स हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ दी मोस्ट सीनिक राइड जो मैंने अभी तक कहीं पे भी दुनिया में की होंगी। इतनी कमाल की जगह है यार, ये मज़ा आ गया आते।
रास्ता तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यार किलोमीटर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि हमारा आधा पड़ा है, 116 किलोमीटर पड़े हैं। और मेरे ख्याल में शायद 50-60 किलोमीटर हमारे और ऑफ रोड होंगे। ऑलमोस्ट 4.5 हो गए हैं। तंजानिया में तो 1 घंटा वैसे भी आ गया है। अब देखते हैं कि हम कब तक बॉर्डर पे पहुंचते हैं। देखें, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चल रही हैं बच्चों की। लगता है कि आसपास में बोर्डिंग स्कूल है जहाँ से ये लोग आए हैं। देख लें, एमए नहीं, अफ्रीकन्स रनिंग में इतने अच्छे होते भाई, प्रैक्टिस भी करते हैं। और ये तो पूरा का पूरा गांव आ रहा है सामने से, हम साइड पे हो जाते हैं। अब मुझे फील आ रही है कि अगली हमारी राइड इसी रोड पे होगी। मतलब हमारे जितना भी ऑफ रोड का सफ़र था वो ख़त्म हो गया है। तकरीबन 100 किलोमीटर और रहता है। वैसे नेविगेशन 2 घंटे बता रही है 100 किलोमीटर पे, तो शायद आगे भी रोड ख़राब ही हो, लेकिन लेट्स सी। तेरी खैर हो जाए। एक दो बार ये बड़ा पास से गुजरा है, उसको शौक है रेस लगाने का। क्या कमाल का एरिया है। हर कर्व के बाद आज हमें बहुत ही खूबसूरत सीनरी मिल रही है। पहले हम लेक के साथ थे और अभी हम पहाड़ों में आ गए, और चेक करें चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। तो ये हमने एक पास क्रॉस करना है जिसके लिए अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद मेरे ख्याल में यहाँ की मेन रोड स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बहुत ही आला, रोड भी बड़ी मज़े की बनी हुई है।
Salam. Side. How are you? I'm fine. And you? I'm good. Where? I'm going to. I've seen. And No, I am going to Tanzania. Tanzania. Burundi. Yes. Where to? Is it closed? Yes. Hmm. Okay. हम border के. Passport. Passport. Visa. Yes. हो सकता है हम लेट हो गए शायद इस वजह से. लेकिन मेरे ख्याल में 24 आवर्स बॉर्डर है. Kuja achie haja mwiro kama utachie. Abuga Faransa. Chongerezo. Visa mwana achie. वीज़ा. वीज़ा तंजानिया. Visa Burundi. वीज़ा बुरुंडी. Yes. Reste 7 minutes. Nafunga. Não, agora deixa eu देखते हैं जी क्या कहते हैं. हो सकता है कि हम लेट हो गए हैं जिसकी वजह से अब ये ना जाने दें. तो यहाँ पे कोई ना कोई होटल ढूंढना पड़ेगा. देखते हैं क्या करेंगे फिर. हेलो, हाउ आर यू? थैंक यू. तो नहीं क्या बोली जा रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पासपोर्ट पे एग्ज़िट स्टैंप उसने दे दिया है और साथ में कार्नेट के ऊपर. और उसने कहा है कि जल्दी करो इससे पहले कि बॉर्डर बंद हो जाए. तो देखते हैं कि तंजानिया वाली साइड पे क्या कहते हैं. ओके, उसको इन्होंने बंद कर दिया है अभी. कह रहा है कि तंजानिया वाले बंद कर रहे हैं, भाग जाओ. ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं. नहीं तो क्या कर रहे हैं, किधर कहीं ना कहीं तो सोना ही है ना. अब वो तंजानिया वाली साइड पे या बुरुंडी वाली साइड पे. तंजानिया वाली साइड पे ये है कि हमें कोई ना कोई अच्छे होटल मिल जाएगा. यहाँ पे कोई पता नहीं है. अदरवाइज़ हो सकता है कि 30-35 किलोमीटर पीछे की तरफ ही जाना पड़े. मुझसे गलती ये हुई है, मुझे था कि ये 24 आवर बॉर्डर है, क्योंकि मोस्टली जितने भी बॉर्डर से मैं क्रॉस कर रहा हूँ वो हर टाइम खुले होते हैं. तो शायद ये छोटा बॉर्डर है इसलिए इसको जल्दी बंद कर देते हैं. एनीवे, इधर तो कोई बंदा भी नहीं है अभी. अच्छा हाँ, ये देखें साइड चेंज हो गई है. जैसे ही हम तंजानिया में, अब हम लेफ़्ट साइड पे राइड करने लग गए हैं. मैं कहूँ कि क्यों उन्होंने उधर नो एंट्री का साइन बनाया है. सो ये आ गया है तंजानिया का बॉर्डर. इन्होंने भी बंद कर दिया. अब क्या सीन बनेगा. आगे तो लॉक लगा के चलेंगे, पीछे वालों ने भी लॉक लगा दिया. सोच रहा हूँ साइड पे खड़ा करके देखता हूँ कि क्या बनता है अभी आज हमारा. ये तो हम मुश्किल में फंस गए हैं. अच्छा खासा हमारा मज़े का दिन गुजर रहा था. ट्राई करते हैं, बाइक को इधर ही खड़ी करता हूँ. ये सामने है मेरे ख्याल में इमिग्रेशन वाले. So is it closed?
closed. So what to do? That's also closed. Hello, how are you? Fine, how about you? I'm good, thank you. Where are you going? Kigoma. Maybe try to this way because that is not okay. But I need the entry stamp and everything. Okay, Next door. next door. So how to pass from here? Because this will be difficult. Go there. Okay, After that, come. thank you. अच्छा जी, देखते हैं. ये मेरे ख्याल में Hello, how are you? So I have the visa. Yes. साढ़े 8 बज चुके हैं और अभी हमें जाने की यहाँ से इजाज़त मिली है. ये आप कह सकते हैं कि अभी तक की मेरी सबसे वियर्ड बॉर्डर क्रॉसिंग जिसकी कुछ समझ नहीं लग रही थी. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है इतने लंबे दिन के बाद. क्या कमाल का हमारा दिन रहा है जी. और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक तो हमें इस तरह की बुरुंडी की खूबसूरती देखने को मिलेगी और दूसरा हमारा जो बॉर्डर वाला एडवेंचर हो गया. अब ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये 7 बजे बंद कर देते हैं, क्योंकि मैं बॉर्डर से आधा घंटा पहले मैंने कुछ 30-35 मिनट की ब्रेक ली, आराम से बैठा हूँ, ड्रोन उड़ाया है, वहाँ पे बैठ के नेचर को एंजॉय कर रहा था. इस चीज़ का आइडिया भी नहीं था कि बॉर्डर बंद होने वाला है. तो जब मैं पहुँचा हूँ तो 7 बज के शायद वहाँ पे 5 मिनट हो गए, 6 बज के 5 मिनट, क्योंकि बुरुंडी के 6 बजे और तंजानिया के 7 बजे 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है. लेकिन टू बी ऑनेस्ट लोग यहाँ पे बहुत अच्छे थे, और अगर वो चाहते तो मुझे कह देते कि भाई बॉर्डर बंद हो गया, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते और कल सुबह आइएगा. तो थोड़ी सी मेरे लिए ख्वारी उठाना पड़नी थी, लेकिन उन्होंने बुरुंडी वाली भी साइड पे टाइम पे हर चीज़ कर दी जितनी जल्दी वो कर सकते थे, और तंजानिया वाली साइड पे भी पेपर वर्क मेरा टाइम पे कंप्लीट हो गया था. सिर्फ मसला ये था कि बॉर्डर बंद था, मतलब उसका गेट बंद था. अब गेट वो कहते हैं हम नहीं खोल सकते. तो उनमें से एक भाई साहब थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, उसके मैंने तरले मिनते बाद में की. वो कहता है कि आज रात आप यहीं पे गुजारें. मैंने कहा यार ये तो बड़ी ज़्यादती है. और फिर कहते हैं कि अच्छा चलें आप अपनी बाइक यहाँ पे छोड़ जाएं, आप किगोमा चले जाएं. मैंने कहा बाइक के बगैर मैं कैसे जाऊँगा, यहाँ पर टैक्सी लूँ, वहाँ जाऊँ, वहाँ से फिर मैं सुबह आऊँ तो बड़ी ख्वारी हो जाएगी. मैं फिर अपना टेंट यहीं लगा लेता हूँ. और बस पता नहीं उसके दिल में जब मैंने कहा कि मैं अपना टेंट यहाँ पे लगा के सो जाता हूँ, कोई रहम आया मेरे पे. अपने ऑफिसर वगैरह से उसने बात की और छोटा सा एक गेट खुलाया. उसके ना बड़े गेट के साथ एक और छोटा गेट था. तो बड़ी मुश्किल से मेरी बाइक वहाँ से गुज़री है. सामान वगैरह उन्होंने चेक किया और ज़्यादा तंग नहीं किया. उसके बाद कहते हैं कि ठीक है आप जा सकते हैं. पहले तो मुझे लगा कि यार अगर आज रात बॉर्डर पे गुजारनी पड़ जाए, मैंने खाया भी कुछ नहीं हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. लेकिन इस तरह के एडवेंचर होते रहते हैं. ये फ़र्स्ट टाइम है कि मुझे बॉर्डर पे अफ्रीका में किसी भी एंजाइटी हुई कि यार वो भी अपनी गलती की वजह से अगर मैं टाइम पे आता तो कोई इशू नहीं होना था, आराम से हमारा क्रॉस हो जाना था. वीज़ा मेरा ऑलरेडी तंजानिया का लगा हुआ था, इसी वजह से बच गया. अगर वो ना लगा होता तो फिर क्योंकि आपको किसी जगह मेरे ख्याल में 40 या 50 US डॉलर पे करने होते हैं बैंक में, तो वो ऑलरेडी बंद हो चुका था. लेकिन खैर पार्ट ऑफ एडवेंचर. और अभी हम अपने रूम में आ गए. बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा छोटा सा रूम है, बहुत बड़ा नहीं है, लग्जरी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे पे किए हैं 45 US डॉलर, तो इतने में बहुत अच्छा मिल गया. साथ में इसके वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है. खाना खाने के लिए मैं अभी बाहर गया था,
क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने कहा कुछ भी मिल जाए। तो एक लोकल रेस्टोरेंट पे हमें थोड़ा सा चिकन और फ्राइज़ मिल गए। कोई बहुत कमाल के नहीं थे, लेकिन बस ठीक है, पेट हमारा फुल हो गया। अब हम आराम से सोते हैं ताकि हम सारे दिन की थकावट उतारें और अगले दिन फ्रेश हों कहीं और जाने के लिए। तो आज के लिए इतने। दुआ में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।